मृत्यु होना कंफर्म है कि नहीं है? मार्कंडेय पुराण में भी बताया गया है, मृत्यु आने से पहले जीव को कुछ संकेत मिलते हैं। संकेत बताऊं कि रहने दो? है अच्छा ही है, संकेत मिले तो आप तैयारी कर लो। वैसे हमें पता है आप तैयारी करोगे नहीं, कितने भी संकेत मिल जाए फिर भी कहोगे डॉक्टर साहब बचा लो। पर ये भी सच है कि डॉक्टर साहब के हाथ में भी एक सीमा है, और सीमा के बाहर तो डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन तो डॉक्टर साहब को भी जाना है। उन्हें कौन बचाएगा? हाँ जी कि ना जी? हाँ पता है मुझे। हाँ जी। अब सुनो, जीवन का अंत निकट है, ये लक्षण आध्यात्मिक तौर पर पुराणों में वर्णन किए गए हैं। मृत्यु आने से पहले कुछ लक्षण मनुष्य के जीवन में, शरीर में परिवर्तित होने लगते हैं। मृत्यु से पहले 7 प्रमुख लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शरीर का तेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं ना, जब मृत्यु आनी होगी तो शरीर का तेज जो है, मुख का तेज जो है वो मंद हो जाएगा, वो अलोप होता रहेगा, मानो ये तेज किसी और तेज में समाने के लिए तैयार हो रहा है। मनुष्य के चेहरे की आभा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और चेहरा पीला और निर्जीव दिखने लगता है। आंखों की चमक भी चली जाती है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है। वो तो खैर ऐसा मत समझना, वो तो आजकल पढ़ने से भी हो जाती है। जिसने जीवन भर कभी चश्मा न लगाया हो और बहुत अच्छा रहा हो और अचानक से ज्योति जाने लग जाए, वो स्थिति अलग है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं बचपन से दिखे तो बोले गुरुजी ने पुराण में कहा था हमारी ज्योति कम है, अब हम तो जाने वाले, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, आयु का भी एक संदर्भ होता है ना, ऐसे। आंखों की ज्योति जाती रहती है, साफ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि कमजोर हो जाती है। जिसके पास बहुत कम समय रह जाता है उसको अपनी छाया नहीं दिखाई पड़ती। कहीं भी चला, जैसे जल में चले जाओ तो छाया दिखेगी, धूप में चले जाओ छाया दिखेगी, तेल में भी छाया दिखेगी। लेकिन जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक आ जाती है उसे अपनी छाया नहीं दिखती, और कई बार बहुत विचित्र सी दिखती है। व्यक्ति अपनी छाया को ठीक से देख नहीं पाता, और दिखती भी है तो विकृत टेढ़ी बेढ़ी दिखती है। अशुभ स्वप्नों का दिखना ये मृत्यु के पास आने का संदेश है। बहुत बुरे बुरे स्वप्नों का दिखना, बार बार डरावने सपने आना, जैसे खुद को गिरता हुआ देखना, काले वस्त्र या दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दिखना। काले वस्त्र पहन रखे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा त्रिजटा ने भी स्वप्न देखा था और सीता मां को उन्होंने बताया था, मैंने देखा है कि रावण गधे पे बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ये स्वप्न सच नहीं था, भला ये शुभ नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ आप सबको मालूम है। तो काले वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए स्वप्न दिखना, ये मृत्यु का पर्याय है, मृत्यु पास आने वाली है। अचानक से शरीर में असामान्य गंध का आना, पूरे जीवन भर ऐसी गंध कभी नहीं आई हो और अचानक से वो गंध आ गई। जैसे कोई शरीर सड़ गया है, तो जैसे सड़ी हुई कोई गंध आ जाए वो शरीर में से आ रही है, जबकि शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है, फिर भी अचानक से ऐसी गंध के आ जाने का मतलब है कि मृत्यु अब पास आ रही।
जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो वो उसको धीरे धीरे जल से और भोजन से विरक्ति होने लगती है। तब उसे जल अच्छा नहीं लगता, भोजन अच्छा नहीं लगता। ये कई बार रोग से भी संभव है कि आपको कोई बीमारी लगी, उसका विषय अलग है, लेकिन एकदम स्वस्थ हो, अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले अरुचि शुरू हो जाती है, भूख मरना शुरू हो जाती है, और जल में भी, और कई बार ऐसा होता है जल पीकर भी खुश्की बनी रहती है, भोजन करने के बाद भी भूख लगी रहती है, कई बार ऐसा होता है। दक्षिण दिशा को देखना बार बार स्वप्न में, या काले काले भयानक लोगों को स्वप्न में देखना या आसपास में दिखना, समझ में आता है कि अब मृत्यु हमारे आसपास में है। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये लक्षण धार्मिक ग्रंथों में बताए गए संकेत हैं, इन्हें वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाता। तो कई बार ऐसे लक्षण तब भी आते हैं जब हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाती है। ये लक्षण प्रमाण है, सिर्फ पुराणिक प्रमाण है, पुराणिक जानकारियां हैं जो हमें सावधान करने के लिए है। आपके बुजुर्गों को जब ये दशा हो तो हमें उनके कल्याण के लिए, इसी में ग्रंथ में मार्कंडेय पुराण में बताया, जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? बोले संसार से हर संबंध तोड़ देना चाहिए। ये संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, ऐसे विरक्त श्रेष्ठ भाव को जीवन में उतार के ले आना चाहिए, और मैं गोविंद का हूँ, गोविंद मेरा है, यही भाव रखकर शेष बचा हुआ जीवन, मेरे द्वारा कुछ किया नहीं गया, मेरे द्वारा कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, हे नाथ तुम जो करोगे वही हो रहा है, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। पूर्ण समर्पित होकर भगवान के चरणों का ये स्थिति भी होने लगे तो आश्रय भगवान के नाम का ले लेना चाहिए। उन्हीं की शरणागत हो जाने पर सब